रात के अंधेरे में आप क्यों गए थे? दिन के उजाले में जाने से एसपी साहब को डर लग रहा था? आखिर कौन सा कारण था एसपी साहब कि आप रात के अंधेरे में वहां पर गए? किसको डराने गए थे? किसको धमकाने गए थे? आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो आप दिन के उजाले में नहीं कर सकते थे? अगर दोषी एसपी साहब भी हैं तो इन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। थाने प्रभारी या डीएसपी की इतनी औकात नहीं कि बिना ऊपर से आदेशित हुए वो किसी का भी इनकाउंटर कर सकता है, फेक इनकाउंटर, हत्या कर सकता है। कोई केस प्रभावित नहीं होगा। किन्हीं का औकात नहीं है कि जज साहब के सामने जाकर के कुछ कह सकते हैं। आरा शहर का बेलौटी गांव रो रहा है, दर्द का सितम झेल रहा है और भरत तिवारी प्रकरण मामले में अब पूरे देश में एक ही आवाज़ बुलंद हो रही है कि आखिर भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और ये लड़ाई कब जीती जाएगी। और आपको भी पता है कि विगत कुछ दिनों पूर्व भरत तिवारी का जो धोखे से इनकाउंटर किया गया, फेक इनकाउंटर किया गया और इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। और समझिए कि इस पूरे प्रकरण में समाज का हर तबका, भरत तिवारी जो गरीबों और गुरबों की आवाज़ बनता था, सड़े हुए सिस्टम से लड़ाई करता था और आखिरकार उसे अपनी शहादत देनी पड़ी। और इस पूरे मामले में शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 दिनों के बाद एसपी साहब मिस्टर राज रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। और उनके इस मुलाकात के बाद जो पीड़ित परिवार है, भरत तिवारी का भाई है चंदन तिवारी, उसने साफ तौर पे कहा कि आखिर रात के अंधेरे में एसपी साहब को आना क्यों पड़ा, आखिर इसका क्या मतलब है। और पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप लगा। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह जी हैं। पुष्कर जी, शुरू से आप आवाज को बुलंद कर रहे हैं और जो पूरा वाक्य भरत तिवारी के साथ हुआ, जो एसपी साहब जिले के कप्तान हैं, जिन्हें पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था, पीड़ित परिवार के बीच पहुंचना चाहिए था, 28 किलोमीटर तय करने में उनको 8 घंटा लग गया और उनको ये नहीं दिख रहा था कि एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है, हम इस पूरे मामले का संज्ञान ले। जब चारों तरफ से आवाज उठा तब एफआईआर दर्ज हुआ। और रात के अंधेरे में क्या करने गए थे, पीड़ित परिवार को क्या कहने गए थे, धमकी देने गए थे? लगातार पीड़ित परिवार से लेके हर लोग एसपी साहब के कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर सवाल उठ रहा है कि जो पुलिस वाले जिन पे सवाल उठाया जा रहा है वही अभी बने हुए हैं, कुछ लोगों को तो हटाया गया है। बिल्कुल रोहित जी, अगर आप जिला के पुलिस कप्तान हैं तो आपको हर उस गतिविधि पर नज़र बनाए रखना है जो पुलिस विभाग के द्वारा जो गलत किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है उस पर नज़र बनाए रखना है, खाकी वर्दी पर भी आपको नज़र बनाए रखना है। और कहीं ना कहीं इनके जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो फेलुअर दिख रहा है। अब बताइए कि रात के अंधेरे में आप क्यों गए थे? दिन के उजाले में जाने से एसपी साहब को डर लग रहा था? भाई क्यों गए थे? आखिर कौन सा कारण था एसपी साहब कि आप रात के अंधेरे में वहां पर गए? किसको डराने गए थे? किसको धमकाने गए थे? आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो आप दिन के उजाले में नहीं कर सकते थे? कौन सी ऐसी बात थी? सारा लोग जो सिस्टम में बैठा हुआ है ना, अभी लोग को डर है। जो अभी गाज थाना प्रभारी और डीएसपी पर गिरा है ना, तो न्यायिक जांच आयोग के जो जज साहब थे माननीय, दिन में उनका विजिट था और रात में एसपी साहब गए। मतलब पहले जज साहब के वहां पर पहुंचने से मात्र 5 घंटा पहले पहुंचे। धमकाया गया है परिवार को। अरे भैया वही तो डर है, वही तो डर है। तो डरने वाले नहीं है। जज यहाँ पर डरता है। माने एक साहब से उम्मीद है लोगों को। अरे भैया एसपी की क्या औकात, एसपी की क्या औकात? हाई कोर्ट के जो जज, हाई कोर्ट का जो जज होते हैं ना, ऑनरेबल माय लॉर्ड, सरकार को आदेशित करते हैं। एसपी कहाँ है? उसमें कहीं है एसपी? तो कहीं ना कहीं एसपी साहब पीड़ित परिवार जो था ना उसको धमकाने गए होंगे कि आप मुंह मत खोलिएगा। आपके साथ जो घटना हुआ
उसको आप जज साहब के सामने जिक्र नहीं करिएगा, क्योंकि जिक्र होने पर अभी तो प्राइमरी में जो जो अभियुक्त हैं वो उन पर मुकदमा हुआ है। अगर जांच का दायरा बढ़ता है, अगर एसपी साहब भी उस दायरे में आएंगे, उन पर भी मुकदमा होगा। देश मुकदमा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? पूर्वा देश का अमिताभ संविधान, भी बोला है कि अरे वो भी देश जिम्मेवार है। देश का संविधान जो है ना सबके लिए बराबर होता है। अगर एक व्यक्ति का, एक भीख मांगने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके लिए भी वही दफा काम करेगा, जो एक संसद में बैठा हुआ है उसके लिए भी वही दफा काम करेगा। तो अगर दोषी एसपी साहब भी हैं तो इन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए भारतीय संविधान के तहत, तभी लोगों को विश्वास बना रहेगा कि भाई नहीं ठीक है, जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो रहा है, जो आरोपी नहीं भी हैं और जांच में आ रहे हैं कि फलना भी आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है। और हमें तो नहीं लगता है कि, देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि किसी भी थाने प्रभारी या डीएसपी की इतनी औकात नहीं कि बिना ऊपर से आदेशित हुए वो किसी का भी इनकाउंटर कर सकता है, फेक इनकाउंटर, हत्या कर सकता है। तो इसमें तो नाम आ रहा है, एडीजी कुंदन कृष्णन जी का भी नाम आ रहा है। सुधाकर सिंह जी ने तो स्पष्ट तरीके से कहा कि एडीजी कुंदन कृष्णन जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं पुलिस मुख्यालय में, इन्होंने आदेशित किया है और यहाँ से एसटीएफ जाकर के हत्या किया है। तो स्पष्ट बातें तो स्पष्ट हैं। अब जो वर्तमान सरकार है वो अपनी साख बचाने के लिए माने इतना प्रयास कर रहा है। अगर बहुत सारा मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज है, बहुत सारे में ये माने कह सकते हैं कि कईक लोग जो है मानवाधिकार में अपना अर्जी लगाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार को लगा कि अगर हम हत्या का मुकदमा जो भी उस टीम में थे उन पर नहीं दर्ज करते हैं और कल के गए पटना हाई कोर्ट यह आदेश देता है कि जितने भी लोग इनकाउंटर में थे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए, तो फिर कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी होगी। तो और जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक पूरे भारत भर में एक उबाल सा दिख रहा है और भरत तिवारी, अमर शहीद भरत तिवारी जी के प्रति लोग अपना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लोग हजारों हजार किलोमीटर से चल करके बिलौटी गांव आ रहे हैं। सरकार का जो अभी बिहार में है ना, चूल हिला करके रख दिया है। यह बिलौटी हत्याकांड, भरत तिवारी जी का हत्याकांड। भरत तिवारी जी सारे वर्गों के लिए लड़ रहे थे, वो एक रिवॉल्यूशन चाहते थे, वो जो है भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस प्रकार से भगत सिंह जी लड़ रहे थे उसी प्रकार से भरत तिवारी जी लड़ रहे थे। तो उनका जो भी सोशल मीडिया पर जो पहले का पोस्ट था, जो वर्तमान में जो जिस दिन हत्या हुआ उसके पहले का भी वीडियो था, लोग देख रहा है। और वहां पर जितने भी दलित लोग हैं, जितने भी पिछड़े लोग हैं, उन सारे लोगों की लड़ाई वो लड़ रहे थे। तो अमर शहीद भगत सिंह जी गोरे के गोली से मरे और अमर शहीद भरत तिवारी जी चोरों के गोली से मरे। अरे सबसे बड़ा चीज होता है, अगर अपराधी के कोई अपराधी चरित्र का व्यक्ति है जिसके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हो, चाहे हत्या, बलात्कार, डकैती, इस प्रकार के मामले अगर दर्ज हो, तो अगर गोली चलता है खाकी वर्दी से तो यह मान्य माना जाएगा कि इन पर आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे। लेकिन कोई भी आपराधिक, इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, उसके बाद खाकी वर्दी के द्वारा जो गोली चला करके मारा गया। और मारा ही नहीं गया, पुलिस ने तो स्पष्ट किया है कि एकदम शॉर्ट रेंज, मतलब कि इनके शरीर में सटा करके गोली मारा गया है। तो स्पष्ट, यह तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। हमारे जैसे लोग को यह समझ में आ रहा है कि हत्या हुआ है तो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद ऑनरेबल जो रिटायर्ड जज साहब है जांच करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी इस कांड में अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अमर शहीद भरत तिवारी जी का हत्या किया है, उन लोगों को फांसी मिलेगा। इससे कम सजा हमको नहीं लगता है कि मिलने जा रहा है, क्योंकि खाकी अगर आपके ऊपर कानून और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है और अगर आप ही सारा चीज जानकारी लेकर के उस कानून को तोड़ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं एक साधारण अपराधी से एक बड़े अपराधी हैं। क्योंकि सरकार आपको हथियार जनता की रक्षा के लिए दिया है, न कि जनता को प्रताड़ित करने के लिए दिया है।
हम तमाम वैसे लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ भूल करके भी न खड़े हो जो अपराधी चरित्र के हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो। अपराधी चरित्र के व्यक्ति का समर्थन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग भरत तिवारी जी को अपराधी बता रहे हैं, उनका आंख पर से जो चश्मा है ना जाति का, वो चश्मा उतार करके देखिए। भरत तिवारी जी सारे जाति के थे, सबके थे और सबके लिए लड़ते थे, वो कोई जात विशेष के लिए नहीं लड़ते थे। फिर भी दुर्भाग्य है बिहार का कि कुछ गंदे टाइप के नेता, जो कुछ जिनका मानसिकता एकदम समाप्त हो चुका है, वैसे नेता अभी भी इसको जातीय चश्मे से देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल है पुष्कर नारायण जी, और इस पूरे मामले में जिस प्रकार से बात आ रहा है कि रात के अंधेरे में एसपी साहब गए थे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा जो मामला चल रहा है, इसमें अगर एसपी यही बने रहेंगे भोजपुर आरा शहर के, तो केस प्रभावित भी हो सकता है? नहीं, कोई केस प्रभावित नहीं होगा। किन्हीं का औकात नहीं है कि जज साहब के सामने जाकर के कुछ कह सकते हैं। यह पुलिस जांच नहीं है, यह स्वतंत्र जांच है। उच्च इससे बड़ा जांच ही नहीं है। हटा दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। कह रहे थे कि एसपी साहब को भी नामजद किया नहीं, ठीक है, वो तो अब जांच में आएगा ना, वो तो जांच में आएगा कि किसके आदेश पर। भैया आपने गोली चलाया तो किसके आदेश पर चलाया, कौन आदेश दिया, तो भाई तो वो तो सब आने वाला है ना। और हमें नहीं लगता है कि किसी एसपी के कहने से यह जांच प्रभावित हो सकता है, जिसके जांच का नेतृत्व डीएसपी साहब सवालों के घेरे में, आपको याद होगा एकदम बिल्कुल पहले भी हाँ, थे, सब एमआईटी से पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एकदम तो हमें नहीं लगता है कि एक एसपी के इतना ताकत है कि वो एक जज को सुझाव दे या आदेशित करे। ये असंभव वाली बात है। फांसी से कम क्या सजा दे सकते हैं? सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से रात के अंधेरे में भरत तिवारी के परिवार को एसपी साहब धमका रहे थे, आखिर क्या वजह थी कि रात के अंधेरे में दलबल के साथ पहुंचे, और इस पूरे प्रकरण को लेके अगर उन्हें मिलना ही था तो सुबह जाके मुलाकात करते, दिन के उजाले में करते, और 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में एसपी साहब को भरत तिवारी के घर पहुंचने में 8 दिन लग गए। और ये तमाम जो एसपी साहब की गतिविधियां है वो कहीं